नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद जरूरी प्रक्रिया के बारे में। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या हिंदी में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि SIR का दूसरा चरण अब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। हालांकि उन्होंने अभी सटीक तारीखें और क्षेत्रों के नाम साझा नहीं किए, लेकिन उद्देश्य बिल्कुल साफ है। देश भर में आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूचियों की सटीकता और समावेशिता सुनिश्चित करना। SIR क्या है? SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चुनाव आयोग देश भर की मतदाता सूचियों की गहराई से समीक्षा करता है। इसका मकसद यह होता है कि मतदाता सूची में कोई भी नाम गलत ना हो, कोई दोहराव ना हो और कोई पात्र नागरिक छूट ना जाए। मतलब साफ है, हर योग्य नागरिक को मतदान का अधिकार मिले और कोई भी गलती चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित ना करे। SIR कैसे काम करता है? अब सवाल उठता है, यह प्रक्रिया होती कैसे है? चुनाव आयोग के अनुसार हर पोलिंग बूथ पर लगभग 1000 मतदाता होते हैं। हर बूथ पर एक BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर तैनात होता है। कई मतदान केंद्र मिलकर एक विधानसभा क्षेत्र बनाते हैं। हर विधानसभा क्षेत्र का जिम्मा होता है एक ERO यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास, जो आमतौर पर SDM स्तर के अधिकारी होते हैं। अब ERO का काम क्या है? मतदाता सूची का मसौदा तैयार करना, दावे और आपत्तियां प्राप्त करना और उनका निपटारा करना, और अंत में अंतिम मतदाता सूची को प्रकाशित करना। इसके अलावा ARO यानी असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर तहसील स्तर पर मदद करता है। अगर किसी को ARO के फैसले पर आपत्ति हो तो जिला मजिस्ट्रेट DM प्रथम अपील सुनता है, और अगर फिर भी कोई विवाद हो तो राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी CEO द्वितीय अपील सुनते हैं। मतलब ये कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, चरणबद्ध और न्यायिक तरीके से चलती है। SIR की जरूरत क्यों पड़ी? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि हर चुनाव से पहले SIR की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि राजनीतिक दल और नागरिक संगठन अक्सर मतदाता सूचियों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हैं। कई बार किसी का नाम छूट जाता है, किसी का डुप्लीकेट एंट्री हो जाती है। ऐसे में सूची को फिर से जांचना बहुत जरूरी हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1951 से लेकर 2004 तक 8 बार SIR किया जा चुका है, लेकिन पिछले 21 सालों से कोई बड़ा पुनरीक्षण नहीं हुआ था। आखिरी बार 2002-2004 के बीच ऐसा अभ्यास हुआ था। यानी अब यह 21 साल बाद दोबारा हो रहा है, ताकि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत बनी रहे। SIR की प्रगति। ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार में SIR का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है, और खास बात यह है कि वहां एक भी अपील दर्ज नहीं हुई। यानी प्रक्रिया शांतिपूर्वक और पारदर्शी ढंग से संपन्न हुई। अब दूसरा चरण 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होने जा रहा है, जहां जोर दिया जाएगा सटीक मतदाता सूची तैयार करने पर, पुराने या गलत नाम हटाने पर और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ने पर। तो दोस्तों, SIR केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने का एक कदम है। क्योंकि जब मतदाता सूची सही होगी, तभी चुनाव निष्पक्ष और विश्वसनीय होंगे। अगर आप 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं, तो जरूर जांचें कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। आप इसे www.nvsp.in या voterportal.eci.gov.in पर देख सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।